हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती की पुस्तक से नियत समयों के बलिदान के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोज तुम लोग मेरे लिए उनके नियमित समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे प्रति चढ़ावा करना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधली के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कुटके निकले हुए तेल के सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्नबलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीनेन पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया, और उसका अंग प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अंग यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना और दूसरे बच्चे को गोधली के समय चढ़ाना। अन्नबलि और हंग्र समेत भोर के होमबलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। हालेलुया। विश्राम दिन के बलिदान के बारे में। फिर विश्राम दिन के 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अंग्र समय चढ़ाना नित्य होम बलि, और उसके अंग्र के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरा है। हालेलुया। प्रतिमा के बलिदान के बारे में। फिर अपने महीनों का आरंभ में प्रतिमाह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे, और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा, और एक मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा, और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा। उन सबों को अन्नबलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अंग हो, अर्थात बछड़े पीछे अंग हीन, मेढ़े के साथ 1/3 हीन और भेड़ के बच्चे पीछे 1/4 हीन दाखमधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे, और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होम बलि और उसके अंग के अलावा चढ़ाया जाए। हालेलुया। फसह के पर्व के बलिदान के बारे में। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना, अतः 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हों, वे सब निर्दोष हों, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एफा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो, और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उनके अलावा उनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होम बलि और उसके अंग के अलावा चढ़ाया जाए, और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र
सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। हालेलुया। कटनी के पर्व के बलिदान के बारे में। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना, और एक होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और एक वर्ष के 7 भेड़ के नए बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10 अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और 1 बकरा भी चढ़ाना जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोषों और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अंग्र के अलावा इसको भी चढ़ाना। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।